अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ द फंक्शन। फंक्शंस जिस तरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ़ंक्शन हमारे पास क्या होते हैं या हम फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आज हमने देखना है कि इसी फंक्शन पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या चीज़ बनती है और इसके क्या क्या थ्योरम्स हैं और उसके क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने नोट्स में। लिमिट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास एक फ़ंक्शन है एक्स का, एफ ऑफ एक्स। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हम एक फ़ंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई इस एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किसी पॉइंट से। सिंपल अगर हम बात करते हैं फ़ंक्शन की तो आप कहते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x+1 या एक्स स्क्वायर या कुछ भी। आपको क्या है कि इसमें एक वेरिएबल्स इंक्लूड है, आपके पास कोई डेफिनेट नंबर या कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं आता। आप नहीं बता सकते कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है तो इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम एक लिमिट बता देते हैं। हम कहते हैं जो हमारा फंक्शन था इसके करीब करीब हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है। अब उस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे दो, यहाँ हम उस पॉइंट को कह रहे हैं ए। हम कहते हैं हमारे इस फंक्शन के करीब करीब एक पॉइंट है विच इज़ कॉल्ड ए। जब हम उस ए को अपने फंक्शन में पुट करते हैं तब वो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा या एक डेफिनेट वैल्यू देगा। उस डेफिनेट वैल्यू को यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से, ठीक है। और ये हमारे पास कहलाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा, सेकंड थिंग आप देखें यहाँ पे आपके पास है द लिमिट इज़ टेकन एज द इनपुट एक्स, यानी जो भी हम पॉइंट लेंगे ना वो हम एक्स के लिए लेंगे। हम ये रिप्लेस करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी जो हमारा एक्स था हम उसको कह रहे हैं कि वो अप्रोच कर रहा है, पहुंचा नहीं है, अप्रोच कर रहा है। ये एक पॉइंट है इसके करीब करीब। लेट्स सपोज यहाँ मैं कह रही हूँ ये मेरा पॉइंट है एक्स, इस पर आपको कुछ नहीं पता कि आपका आंसर क्या दे रहा है ये फंक्शन। मैं इसके करीब करीब कोई पॉइंट लगा लेती हूँ विच इज़ ए नेगेटिव या ए पॉजिटिव। अब ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जब हम इनको अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन हमें कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देगा, ठीक है। इसको मोस्ट इजी या हम अगर डेली लाइफ में देखें तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ मैं किसी से कह दूं कि अच्छा मैं कराची जा रही हूँ, या मैं कराची कॉल करके किसी घर में कह दूँ कि अच्छा भाई मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, ये मेरा फंक्शन है कि मैंने कराची जाना है। अब उनको ये तो आइडिया होगा कि अच्छा भाई इन्होंने कराची आना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कब आ रही हैं या वो किस टाइमिंग में आ रही हैं, ठीक। ये कोई पॉइंट नहीं पता कि वो कब कहाँ से आ रही हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं कोयटा से कराची जा रही हूँ तो उसकी टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अगर मैं कह रही हूँ मैं इस्लामाबाद से कराची आ रही हूँ तो इसकी टाइमिंग बिल्कुल क्या हो जाएंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक। एक तो आपके पास फंक्शन है, आप कह रहे हो कि अच्छा मैंने कराची जाना है, ये आपका हो गया फंक्शन। ना तो आपको पता है आप कब जा रहे हो, आपकी टाइमिंग क्या है, ना ही अगले जिनके घर आपने जाना है या जो कुछ भी है उनको पता है कि अच्छा भाई इन्होंने किस दिन आना है, किस टाइमिंग में आना है। अगर मैं उससे कह देती हूँ कि मैं फ़लाँ दिन कोयटा से कराची आ रही हूँ, अब उनको क्या हो जाएगा कि आपको एक तरह से टाइम लिमिटेशन पता चल जाएगी कि अच्छा अगर ये कोयटा से कराची आ रही हैं तो इनको तकरीबन 9 से 10 घंटे लग सकते हैं। अगर वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुई हैं, मैं एक पॉइंट ले रही हूँ, सुबह मैंने 9 बजे निकलना है, मेरा पॉइंट है 9। अब क्या है, यहाँ से कराची का डिस्टेंस तकरीबन 9 से 10 घंटे इतना ही बनता है, या चलें 11 से 12 घंटे, ठीक है। अब जिनको हम कह रहे हैं कि हाँ भाई मैंने कराची जाना है, मैं 9 बजे आ रही हूँ, तो हो सकता है मैं प्रॉबेबली 8 बजे कराची पहुँच जाऊँ। तो आपको क्या है, एक तरह से देखिए लिमिट पता चल गई है कि अच्छा इसकी टाइम पीरियड ये है, ये इतने बजे स्टार्ट हुई है और इतने बजे एंड हो गई है। सिर्फ ये कह देना कि अच्छा मैं कराची जा रही हूँ, इट्स नॉट सफिशेंट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक पॉइंट ले लेते हो, वो पॉइंट मैंने ले लिया कोयटा से, वो पॉइंट आ गया कोयटा। अब वो कोयटा से कराची का जो एक डेफिनेट आपको जो नंबर दे रहा है वो इसकी टाइमिंग है कि अच्छा इस टाइमिंग तक आप क्या है पहुंच जाएंगे कराची, ठीक है। दूसरी मेन चीज़ आपके पास यही है कि ये जो टाइमिंग अगर मैं लिखती हूँ या जो भी पॉइंट मैं ले रही हूँ वो मैंने सिर्फ एक्स में लिखनी है, एक्स के अलावा कहीं और आप पुट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ तो और मेरा फंक्शन है 2x, अब देखें और लिमिट है आपकी x अप्रोचेस टू 3, लेट्स सपोज। अब आप 2 के अंदर तो 3 नहीं लिख सकते ना,
2 तो आपके पास एक डेफिनेट नंबर ऑलरेडी है। आप क्या करोगे, इस 2 को बाहर लिखोगे, अगेन अपना लिमिट लिखोगे विच इज़ x अप्रोचेस टू 3 और x लिखोगे, क्योंकि आपने जो लिमिट अप्लाई करनी है वो आप कह रहे हो कि आपका x अप्रोच कर रहा है 3 को, ना कि 2 ऑलरेडी आपके पास एक डेफिनेट नंबर है। तो आपने जब भी लिमिट अप्लाई करनी है वो अपने वेरिएबल में अप्लाई करनी है। एक चीज़ ये हो गई। सेकंड थिंग, आपके पास आंसर हमेशा एक डेफिनेट नंबर आएगा, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जिसको आप कह रहे हो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास जो है थ्योरम्स आ जाते हैं कुछ इससे रिलेटेड के फंक्शन से। अब फर्स्ट थ्योरम आप इसका देखिए, आपका है द लिमिट ऑफ द मल्टीपल ऑफ फंक्शन, यानी आपके पास मल्टीपल फंक्शन है। आपका फंक्शन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आपका फंक्शन है 2x, अब ये मल्टीपल है ना, ठीक है। यहाँ हम उस 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं c से, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर है, वो 2 है, 3 है या व्हाटएवर, और साथ में आपका फंक्शन है f ऑफ x। अब आपका फर्स्ट थ्योरम आपको कहता है कि जो आपका कांस्टेंट नंबर है उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा, ये पहले लिख लेंगे, फिर आप अपनी लिमिट अप्लाई करोगे और जो भी आपका फंक्शन है आप वो लिखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अगर आपके फंक्शन के साथ कोई भी f ऑफ x है, उसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उस कांस्टेंट पे आप जो है लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। आप कभी भी 2 की जगह 3 नहीं लिख सकते, आप 2 की जगह 3 पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2 ऑलरेडी आपके पास क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है आपने। और दूसरी चीज़ है कि लिमिट है x अप्रोचेस टू a, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आपने अपनी लिमिट अप्लाई करनी है। कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है। ये आपका फर्स्ट थ्योरम है कि अगर आपके पास फंक्शन के साथ कांस्टेंट आए तब आपने उसके कैसे डील करना है। सेकंड है आपके पास लिमिट ऑफ अ सम ऑफ फंक्शन, यानी आपके पास लिमिट अप्लाई हो रही है और अंदर आपके पास 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। 2 फंक्शंस है और उन पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो वो हम किस तरह अप्लाई करेंगे। ये चीज़ हमेशा इक्वल होती है। आप एक बार लिमिट अप्लाई करोगे फर्स्ट फंक्शन पे, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, अगेन लिमिट अप्लाई करेंगे सेकंड फंक्शन, यानी इंडिविजुअली जितने फंक्शंस होंगे आपने अपनी लिमिट उतने टाइम्स अप्लाई करनी है। थर्ड है आपके पास लिमिट ऑफ डिफरेंस, ये भी एज इट इज़ इसी तरह है। आपने एक बार अपने f ऑफ x पे लिमिट अप्लाई की, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, देन आपने लिमिट अप्लाई की अपने सेकंड फंक्शन, ओके। थ्योरम 4 देखिए, आपके पास है लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। अब प्रोडक्ट हमें पता है कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके पास अगर 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उस पर लिमिट भी अप्लाई हो रही है, तब हम उस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सिंपल अप्लाई करेंगे लिमिट फर्स्ट फंक्शन पे अलग से, देन डॉट प्रोडक्ट आ गया इसका, अगेन लिमिट सेकंड फंक्शन पे विच इज़ g ऑफ x, ठीक है। आपके पास जब भी चीज़ें 2 कॉमन आ रही हों, प्रोडक्ट में आ रही हों, सम में, डिवीजन में, क्वोशंट में, कुछ भी, ठीक है, आपने क्या करना है, उन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है। और अगर कांस्टेंट के साथ आ रही है तो कांस्टेंट पे आपकी लिमिट अप्लाई नहीं होती, आपने उसको एज इट इज़ बाय लिखना है। फिफ्थ है हमारे पास लिमिट ऑफ क्वोशंट ऑफ फंक्शन। अब क्वोशंट ऑफ फंक्शन हम वर्ड यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए, यानी आपके पास ब्रैकेट में 2 फंक्शन है और बाहर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो आपने क्या करना है, ये लिमिट f ऑफ x के साथ भी अप्लाई करनी है, डिवाइडेड बाय यही लिमिट आपने g ऑफ x के साथ भी अप्लाई करनी है, ठीक। और प्रोवाइडेड मतलब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका जो g ऑफ x है, ये नीचे वाला फंक्शन है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए।